नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल केजरीवाल सरकार के झूठ पर सुलगाएंगे। दिल्ली में क्रेडिट लेने के लिए केजरीवाल गैंग कैसे झूठ फैला रही है वो बताएंगे। राजधानी में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के उद्घाटन को लेकर दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। केजरीवाल अब आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का क्रेडिट लेने की दौड़ लगाते दिखाई दिए। इस कैंपस के उद्घाटन को लेकर एलजी और केजरीवाल के बीच घमासान मच गया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर एलजी के खिलाफ जमकर जहर उगला। हालांकि जिस उद्घाटन समारोह में फीता काटने के लिए केजरीवाल राजनीति कर रहे थे, उसी समारोह में केजरीवाल समेत उनकी पूरी टोली को बेइज्जती का ऐसा थप्पड़ लगा जिसके बाद किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। उद्घाटन में पीएम मोदी के नारे लगने लगे। ये सुनकर केजरीवाल के भी होश उड़ गए। ऐसे में आप सरकार के झूठ और उसके बाद उड़ी धज्जियों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर क्यों मचा बवाल? एलजी से क्यों घबराई आप सरकार? आतिशी ने क्यों बोला झूठ? उद्घाटन समारोह में कैसे हुई केजरीवाल की बेइज्जती? मोदी मोदी के नारों के बाद मुंह छिपाकर क्यों भागे केजरीवाल? दिल्ली में 8 जून को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन होना था, लेकिन उस पर भी आप सरकार ना तो झूठ फैलाने से बाज आई और ना ही अपनी घटिया राजनीति करने से। इस उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर एलजी वीके सक्सेना, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल और स्पेशल गेस्ट के तौर पर आतिशी मार्लेना को बुलाया गया था। ऐसे में एलजी को ही इस कैंपस के उद्घाटन के मौके पर फीता काटना था। ये बात पहले से ही तय थी, लेकिन केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने इस पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन पहले ही आतिशी ने यह कहना शुरू कर दिया कि यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे, जिस पर उपराज्यपाल निवास ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद उपराज्यपाल निवास की ओर से बताया गया कि एलजी को आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करना है और सीएम केजरीवाल को इसकी जानकारी पहले से थी। इस पूरे मामले को अगर शुरू से समझा जाए तो जानकारी सामने आई है कि उसमें आईपी यूनिवर्सिटी ने मार्च 2023 में उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो कैंपस का उद्घाटन करने की सहमति दें। मुख्यमंत्री केजरीवाल को इसकी जानकारी थी। आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने 17 मार्च को एलजी सचिवालय को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि एलजी अप्रैल 2023 के तीसरे हफ्ते में उनके ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करे। इसके बाद एलजी सचिवालय ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर बताया था कि एलजी ने 27 मार्च को इसकी मंजूरी दे दी है और इस तरह 23 मई को कैंपस का उद्घाटन होना तय हो गया था। इसी पत्र में एलजी सचिवालय ने यह भी बताया था कि एलजी की इच्छा है कि मुख्यमंत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी उद्घाटन समारोह के दौरान वहां मौजूद रहें। इसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी ने बकायदा एलजी सचिवालय को यह सूचित किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल और शिक्षा मंत्री को इससे अवगत करा दिया है और मुख्यमंत्री ने पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से उद्घाटन कार्यक्रम की तारीख बदलने का आग्रह किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आग्रह के बाद यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन 23 मई को कैंसिल कर 8 जून को तय किया गया। ये सब होने के बाद भी आतिशी ने जब 6 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह दावा किया कि आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कॉन्वोकेशन के मौके पर मन से ऐलान किया था कि 8 जून को केजरीवाल यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में सवाल यहां यह उठ रहा है कि जब यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और आतिशी को यह बता दिया था कि कैंपस का उद्घाटन एलजी करेंगे, तो केजरीवाल और उनकी मंत्री इस पर झूठ फैलाकर यह दावा क्यों करने लगे कि केजरीवाल कैंपस का उद्घाटन करेंगे? इसके साथ ही उद्घाटन से पहले आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस को लेकर एलजी पर आतिशी ने हल्ला भी बोला था और कहा था, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के काम का श्रेय लेने की भूख में एलजी को ये नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सभी स्थानांतरित विषय हैं। केजरीवाल सरकार इन तीनों क्षेत्रों पर पिछले 8 वर्षों से लगन से काम कर रही है। आज आप दिल्ली की सड़कों पर जाएं और किसी भी नागरिक से पूछें कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति किसने लाई, तो वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल। वो ये नहीं कहेंगे कि भाजपा द्वारा नियुक्त एलजी ने शिक्षा पर काम किया।
एक उपराज्यपाल द्वारा चुनी हुई सरकार के काम का श्रेय लेने की कोशिश करना बेहद अशोभनीय है। उन्हें इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतिशी का ये बयान उद्घाटन से पहले सामने आया था, जिस पर राजनिवास ने एक बयान जारी कर साफ किया था कि इसके उद्घाटन के लिए एलजी वीके सक्सेना से समय मांगा गया था और एलजी ही कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भोपू की तरह बजने वाले आप सांसद संजय सिंह ने हमला बोला और ट्वीट किया। अपने ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा, दिल्ली के उपराज्यपाल खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। शिक्षा दिल्ली सरकार का विषय है, लेकिन उद्घाटन लाट साहिब करेंगे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। संजय सिंह उद्घाटन समारोह में एलजी को अब्दुल्ला बताते हुए उन्हें बेगानी शादी में दीवाना बता रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस पर केजरीवाल के एक भी नेता के मुंह से कुछ नहीं फूट रहा है। ये बार बार एक ही बात एलजी दफ्तर की ओर से कही जा रही है कि यूनिवर्सिटी ने खुद एलजी से उद्घाटन के लिए समय मांगा था और इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी थी। फिर भी केजरीवाल गैंग खुले में इस पूरे मामले को लेकर बेझिझक झूठ फैलाने में लगे रहे। हालांकि आखिरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ही 8 जून को सूरजमल विहार आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस का शुभारंभ किया और इस दौरान केजरीवाल समेत दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर सीएम केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर और मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका विरोध जताया। दिलचस्प बात तो ये थी कि ये नारे न केवल कैंपस के बाहर लगे, बल्कि उद्घाटन के बाद जब केजरीवाल भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे, तब भी केजरीवाल की भरपूर बेइज्जती हुई। केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने हो के नारे लगाए। केजरीवाल हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों से ये नारे बाद में लगाने का निवेदन करते रहे, लेकिन मोदी के जयकारे नहीं रुके। ये पूरा नजारा देखते हुए अरविंद केजरीवाल हक्के बक्के रह गए। वो माइक के सामने अपनी बेइज्जती का तमाचा खाकर शांत खड़े रहे और मोदी मोदी के नारे वहां गूंजते रहे। अरविंद केजरीवाल ने बार बार 5 मिनट बात सुनने का निवेदन किया, लेकिन हंगामा नहीं रुका। हाल ये था कि आखिरकार होस्ट को केजरीवाल से अपने भाषण को कंक्लूड करने का आग्रह करना पड़ा, जो केजरीवाल के मुंह पर बेइज्जती का जोरदार तमाचे के रूप में लगा और मोदी के जयकारों के बीच केजरीवाल बस अपनी बेइज्जती का घूंट पीते रहे। एक नजर वीडियो पर भी डालिए। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार ही बोल तो कंफ्रंटेशन हो जाएगी। अरविंद जी प्लीज, यूनिवर्सिटी फंक्शन स्टॉप इट प्लीज। इसको मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं 5 मिनट बोल लेता हूं और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट, अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब इतनी घोर बेइज्जती के बाद केजरीवाल कैसे बौखलाए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। मुझे बुलाएगी, अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाएगी। इसी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए केजरीवाल और उनके नेता झूठ फैलाने में लगे थे, लेकिन यहां आकर वहां मौजूद लोगों ने केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी। केजरीवाल को इस तरह बेइज्जत किया गया कि उनके मुंह पर भी ताला लग गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए और उनके जयकारों को सुनकर केजरीवाल ऐसा जले कि दोबारा उनके नेताओं ने न क्रेडिट की बात की, न ही उद्घाटन की। हालांकि केजरीवाल की शुरू से यही पॉलिसी रही है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही झूठ की राजनीति करती आई है,
दिल्ली में केजरीवाल ने भले ही अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन झूठ बोलकर क्रेडिट लेने के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। हाल में एक स्कूल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया और अपने भाषण के दौरान रोने का ड्रामा शुरू किया। रोते रोते केजरीवाल जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया को याद करने लगे। कहने लगे कि मनीष सिसोदिया जैसे इतने अच्छे आदमी को जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना सिसोदिया का सपना था। अब अगर ये सपना सिसोदिया का था तो बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कैसे करने लगे? स्कूल बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर अपनी जेबें भरी जा रही थी। तब मनीष सिसोदिया को इन बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं था। लेकिन इस बार केजरीवाल ने फीता काटने पर नया तमाशा शुरू कर दिया। लोगों ने केजरीवाल के झूठ और उनकी घटिया राजनीति का ऐसा जवाब दिया कि केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग की हवा निकल गई और इस उद्घाटन समारोह से केजरीवाल को अपना मुंह काला करवाकर वापस लौटना पड़ा। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।